टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स, द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। तो फिलिप्स कर्व है क्या? फिलिप कर्व जो डिफाइन करता है वो करता है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। जो फिलिप्स कर्व है वो गिवन किसके द्वारा दिया गया था? जो फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व इज प्रोपाउंडेड बाय द विलियम फिलिप्स के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है ना। जो बेसिकली जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो जिनके द्वारा जो इकोनॉमिस्ट ने इनके बारे में जो फाउंड किया है, डिस्कवर किया है, उनको यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। उनके नाम के बेस पे ही कर दिया जाता है। ये विलियम फिलिप्स ने दिया था, तो ये इसका नाम फिलिप्स हो गया है, ठीक है। तो इस जो हम फिलिप्स कर्व में हम देखेंगे, समझेंगे कि जो रिलेशनशिप है किन दोनों के बीच में, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो दोनों के रिलेशन को दिखाता है वो फिलिप्स कर्व दिखाता है, ठीक है। तो देखिए एक बेसिकली हमारे माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता होगा, जैसे मैं कहूँ इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका मतलब हमारा बेसिक मीनिंग होता है महंगाई, ठीक है। अब महंगाई, मैं कह रहा हूँ महंगाई अच्छी है, आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या कि महंगाई कभी अच्छी हो सकती है? महंगाई तो भाई महंगाई है। अभी लूट मार चल रही है तो हम लोग क्या है, गवर्नमेंट को जो मन चाहे वो सुना रहे हैं कि सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं करती, महंगाई इतनी चल रही है, जीव आदमी का जीना आराम है, ऐसे करके कुछ बेसिकली हम अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिस्टों का मानना है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा अगर लिटिल बाइट, थोड़ा ना मतलब कह सकते हैं थोड़ा होना ही चाहिए। इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमेशा एग्जिस्ट करना ही चाहिए। विदाउट इन्फ्लेशन कह सकते हैं कंट्री है या फिर उसकी इकोनॉमी किसी कंट्री की वो ग्रो अप नहीं करेगी, मतलब एक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगा यदि इन्फ्लेशन जीरो हो गया तो, ठीक है। यदि इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, यदि इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, ये सब हम यहाँ पे समझेंगे। इन्फ्लेशन है तो इसके पॉजिटिव सिम्बल्स कैसे हैं। यदि अभी तक तो हम लोग क्या एक नेगेटिव थॉट्स में लेके चल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, ये फायदेमंद भी होता है। अभी 5-10 मिनट की जो भी वीडियोस होगी वहां उसके बाद आपका जो परसेप्शन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्लाइडली चेंज हो जाएगा इन्फ्लेशन को लेकर के। और आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महंगाई है, भाई महंगाई सही है हमारी इकोनॉमी में, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई किसी भी चीज का ज्यादा होगा वो तो बैड है ही है, ठीक है। अभी नहीं कहूंगा कि महंगाई 200% बढ़ जाए तो अच्छा है, हमारे जितना बढ़ेगा नहीं, ऐसा भी नहीं। एक जो लिमिट रेट है वो जितना होगा वो उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। देखिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन है वो कैसे, किस प्रकार से प्रमोट करता है, किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है। ग्राफ को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं। देखिए महंगाई मतलब हो गया इन्फ्लेशन, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो हमारे बढ़ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस हमारे बढ़ गए तो उससे क्या होगा, आप एज अ सप्लायर समझिए, ठीक है ना। सप्लायर सोचिए, आप एक सप्लायर है, मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन आप करते हैं, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई, किसी प्रोडक्ट के प्राइस पहले 5 रुपए थे, अब वो हो गए 10 रुपए का, सेम प्रोडक्ट 10 रुपए का बेच रहा है। तो आप ये बताइए मुझे, आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा बेचेंगे या फिर कम बेचेंगे? एज अ प्रोड्यूसर सोचना, सीधी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको ज्यादा ही बेचेंगे। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट के हमको प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं तो आप ज्यादा ही बेचोगे उसको, तो 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो देखिए अब जब ज्यादा बेचोगे, ठीक है ना, यहां से मैं कर देता हूं, ठीक है, मोर सेल, ठीक है। जब आप सेल करोगे, ज्यादा बेचोगे तो क्या होगा, ज्यादा बेचने के लिए आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, आप क्या कहोगे यार कोई भी प्रोडक्ट है वो 5 रुपए की जगह 10 रुपए में बिक रहा है, एक काम करो प्रोडक्शन को बढ़ा दो, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाओगे आप, ठीक है। तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाओगे, यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन उसका हाई कर दोगे, प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। भाई सीधी बात है, प्रोडक्ट है वो अकेले मशीन बनाएगा, ठीक है, बट मशीन भी ज्यादा चाहिए होंगी, लेबर भी ज्यादा चाहिए होंगे। कुछ चीज ऐसी होती है जिनको मशीन काम कर लेता है, कुछ चीज को लेबर करते हैं, तो आपको हाई लेबर चाहिए होंगे, ज्यादा लेबर चाहिए होंगे, लेबर है वो ज्यादा चाहिए होंगे। तो इंक्रीज करना पड़ेगा आपको लेबरों को, लेबर बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए लेबर बढ़ाना पड़ेगा, देखिए एक चीज से इतनी सारी चेंज आ रही, क्यों? जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा, 5 रुपए से कोई प्रोडक्ट 10 रुपए पे आया, तो ज्यादा बेचोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो लेबरों की जरूरत पड़ेगी आपको। और जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है, आप क्या करोगे? देखिए एज अ प्रोड्यूसर समझना, आपके शॉप है कोई, आप प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? भाई लेबर ज्यादा बुलाओ,
बट एक शर्त पर, आप क्या चीफेस्ट लेबर ढूंढोगे आप। देखा, हमारी ही नहीं है, हर एक का नेचर होता है, हर एक कंपनी चीफेस्ट लेबर ढूंढना चाहती है। भाई बताओ, कोई आदमी 10,000 रुपए में ज्यादा काम करके दे रहा है, तो मैं किसी व्यक्ति को 15,000 रुपए क्यों पेमेंट करूं? तो वो चीफेस्ट लेबर ढूंढते हैं। अब देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति हैं, जो बेरोजगार हैं, जैसे मान लीजिए हम सब 5-6 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कहीं पे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, कोई कंपनी वाला कोई लोग आते हैं। अब देखिए, गाँव में जाकर के ही इन चीजों को हायर किया जाता है, क्योंकि उनको मेहनती लोग चाहिए होती है, ठीक है ना। या माइंडेड व्यक्ति तो वो लोग पहले से हायर करके रखते हैं, उनको बस हार्ड वर्कर चाहिए होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको लालच देते हैं कि हम आपको इतने 1,000 रुपए देंगे, खाना पीना देंगे और आप हमारे साथ चलिए, ये काम करना है, तो उनको ले जाते हैं। तो क्या, जो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। रीजन क्या था कि मात्र महंगाई बढ़ी थी, महंगाई 5 रुपए से 10 रुपए तुम्हारी ये बढ़ गई है। तो उससे क्या हुआ, ये सब चेंज आ गए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग बैठे हुए थे, 4-5 लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, जो बेरोजगार थे, जिन्हें काम नहीं मिल रहा था, वो अब रिसेंट अब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मात्र महंगाई के कारण देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाए, ज्यादा लोग बेरोजगार थे वो कम होते चलेंगे। मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 लोगों में से कोई कंपनी आई, उसने अपने प्रोडक्ट के लिए लेबर ले, कितने 20 लेबर को ले गए। तो भाई अब यहीं से सोच लीजिए, 100 लोग बेरोजगार थे, जिन लोगों में से 20 लोगों को लेकर 80 लोग ही तो बेरोजगार बचे हैं। तो 20 तरीके से करते 20%, 100% में से 80 चले गए, सॉरी 80 रह गए, 20 चले गए, 20% तो रिड्यूस हुआ ना। तो सेम है जैसे होता है कब, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोट होते हैं, प्रमोटिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोट होते हैं। इससे कौन, हमारे प्रोड्यूसर, इससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए, प्रोडक्शन करने ज्यादा करने से भी क्या फायदा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करने से क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। एक कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। हमारे यहाँ की जो बिजनेस है, हमारी जो लोकलिटी है, उन लोगों को तो सस्ता माल मिलेगा और हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंक्रीज, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन में हम ज्यादा उनके क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो देखिए, मात्र एक इन्फ्लेशन के बढ़ने से इतना सारा चेंज आया, हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। तो वेरियस स्टेप्स के, तो देखिए सब पॉजिटिव सिंबल्स हैं हमारे। रीजन ओनली ऑन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, ठीक है। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उस लेवल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज अ पॉजिटिव और अ गुड सिंबल फॉर एन कंट्री। एक कंट्री के लिए जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो देखिए, ये सब ट्रिगर चेंज आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। तो अब हमारे फिलिप्स जी का क्या कहना था, जो विलियम फिलिप्स थे उनका यही कहना था कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटेगा। तो ये सिंपल है, तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तो फिलिप्स का क्या शो करता है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर इज अ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को भी दिखाते हैं। इनवर्स रिलेशन कैसे बताया मैंने, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या दूसरे के घटने से एक बढ़ रहा है, ये इनवर्स रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है, ये तो हमारा होगा पॉजिटिव वाला है। ये हमारा इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ के थ्रू कैसे समझाया था, यहाँ पर मैंने ले लिया इन्फ्लेशन, यहाँ ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए लेट अस अज्यूम जब हमारा इन्फ्लेशन रेट 2% था, मान लेते हैं 2% चला था, तो देखिए बेरोजगारी थी हमारी यहाँ पे आ गई, मान लेते हैं हम 80 थी, सही है ना। मतलब 2% इन्फ्लेशन चल रहा था तो 80 लोग थे वो क्या थे, हमारे बेरोजगार थे, ठीक है। जैसे ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, मान लेते हैं 4% हो गया, तो देखिए ये भी कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया। मतलब इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। सेम है, अभी आप मान लेते हैं 60 हो गया, जैसे ही और बढ़ा तो देखिए और कम हो गया, ये और बढ़ा, ये और कम हो गया, ये और बढ़ेगा, ये और कम हो जाएगा, ये और बढ़ेगा, ये और कम हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हम कि ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ते मतलब ऐसे कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल हाई होगा इसका मतलब तो अनएम्प्लॉयमेंट डाउन होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। इसलिए इसका एक एक्सेप्शन माना जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब दोनों ही बिल्कुल स्पीड तरीके से बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मतलब
रेट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेफलेशन सिचुएशन ही यही कहती है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो वो सिचुएशन में ये जो फिलिप्स कर्व है वो फेल हो जाता है। तो ये एक तरीके से अजम्पशन माना गया है हमारे लिए, क्योंकि देखिए कोई भी लॉ को यदि प्रूव करना है तो कुछ अजम्पशंस पहले से ही वेरीफाइड करके रख रखे हैं। तो एक अजम्पशन इसका यही हो जाता है कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि दोनों ही एक हाई रेट से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कम हो जाता है। तो बेसिकली यही बताना चाहता था फिलिप्स कर्व के द्वारा कि फिलिप्स कर्व भी जो रिलेशनशिप को दिखाता है इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। देखिए इन्फ्लेशन के मात्र बढ़ने से कितने सारे चेंजेस आए हैं और यही गवर्नमेंट करती है, इन्हीं चीजों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट कि कब किस रेट को बढ़ाना चाहिए, कब किस रेट को घटाना चाहिए। होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता देना। थैंक यू।